वो आज मादूम होते जा रहे हैं। बचपने में अपनी यादें मुझे कि पहले आवाज़ें लगती थी दरवाज़ों पर, ख़ास की जुमरात की रात को। जुमरात भरी मुराद, कोई ना कोई फ़कीर गुजरता था जुमरात में भी, और लोग उसको दे देते थे अपने हस्बे तौफीक। बड़े इलाकों में वो नहीं जाते थे। आमतौर पर ये 80 गज 120 गज के जो घर होते हैं, 60 गज के घर, उन इलाकों में उनकी गुजर होती थी और वहीं से वो मांगते थे और उनको मिल भी जाता था। जब उनसे एक दो बार पूछा कि उन इलाकों में क्यों नहीं जाते, जो बड़े लोग हैं तो वहाँ से पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, कहते हैं उन इलाकों में हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पाती। मतलब घर इतने बड़े होते हैं और अंदर कमरों में बैठे होते हैं तो आवाज़ बाहर की नहीं जाती। आवाम का भी यही हाल है, हमारी आवाज़ महल्लात के अंदर नहीं पहुँच पाती। फिर एक और आवाज़ आती थी भूसी टुकड़े वाले की। भूसी टुकड़ा बोले तो भूसी टुकड़ा बेसिकली वो जो रोटी, बासी रोटी होती थी, उसको कहते हैं भूसी टुकड़ा। अब तो नहीं है, अब तो बचती नहीं है, अब तो रोटी पूछ के पकाई जाती है। जब से आटा महंगा हो गया कि भाई 2 रोटी खाओगे या 4 रोटी खाओगे, तो वो आवाज़ में गायब हो गई। ना भूसी बच रही है, ना टुकड़े बच रहे हैं, आटा बहुत महंगा हो गया इसी वजह से। अब है तो ये तो थी 2 आवाज़ें, एक जुमरात भरी मुराद और दूसरी जो है भूसी टुकड़े वाले की। ऐसे ही और भी बहुत सी चीज़ें तब्दील हुई। मैट्रिक के अंदर मुझे याद है मीर तकी मीर का शेर होता था, तो शेर की तशरीह करनी होती थी। नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी कोई गुलाब की सी है। मतलब उस वक्त हुस्न के मेयार में नाजुक होंठ वो खूबसूरती में शामिल होते थे। अब तो कहा जाता है कि जी बोटॉक्स लगा लो, लिफ्ट अप करवा लो, इम्प्लांट लगवा लो। तो अब अगर कहा जाएगा कि जी उस शेर की तशरीह कीजिए, नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी कोई गुलाब की सी है, तो बच्चा ये कहेगा कि जी शायर ये कहना चाह रहा है कि जी तुम जो हो बोटॉक्स करवा लो। तो बोटॉक्स से फीलिंग करवाने से चीज़ें उभर के सामने आएंगी, तो वो शायद खूबसूरती का मेयार हो गया है, नज़ाकत हट गई है, नज़ाकत खूबसूरती के मेयार में नहीं रही। ऐसे ही अगर फ़र्ज़ कीजिए वो शेर आ जाए तशरीह के लिए, जिसको वो जानती लज़ीज़ उसकी गली में जाए क्यों, तो कहेंगे कि जी शायर जो है वो ये कहना चाह रहा है कि उसकी महबूबा को कोरोना हो गया। हालात और वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती चली जाती हैं। आदाब, तस्लीमात, छोटे भाई को भाई कहना, कि जी छोटा भाई बड़े भाई को हमेशा भाई कह के बुलाता था। फिर ये वक्त आया कि बाहर से कोई बुजुर्ग आदमी अंदर आके आपके बेटे को कहे कि जी फला भाई को बाहर भेज दो, तो फिर आपके वालिद आपको मारे कि जी बाहर क्या बदमाशी कर रहा है। तो वक्त और हालात ऐसे ही तब्दील होते चले जाते हैं। रशिया तकरीबन 10 साल रहा अफगानिस्तान में। उन्होंने एक वर्ड अडॉप्ट किया, दुश्मन, क्योंकि वो 10 साल जाते रहते थे और उनको देख के अफगानी वहाँ से चीखते थे कि दुश्मन दुश्मन। तो अब उनको ये समझ में आ गया, उनको मीनिंग या एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं दी कि दुश्मन क्या होता है, लेकिन वो 10 साल में वो जुमला सुनते सुनते, वो लफ्ज़ सुनते सुनते वो उनकी डिक्शनरी में दुश्मन का लफ्ज़ आ गया। क्योंकि हम लोग जब पाकिस्तान से रशिया गए पढ़ने के लिए, तो जब वो ये सुनते थे कि जी पाकिस्तानी तो कहते दुश्मन है, तो फिर हम एक्सप्लेन करते थे कि नहीं ये मेरी दुश्मनी अदकुदा में बस दुश्मनी नीचे दुश्मनी। खैर, लेकिन जो एक लफ्ज़ दुश्मन
रशिया को 10 साल लगे लंदन में अंग्रेज़ों को 7 महीने में इमरान ने चोर का मतलब समझा दिया। उनको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया कि चोर क्या होता है, लेकिन वो सुनते रहे चोर 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 चोर। अब उनको समझ में आया। अल्फाज ऐसे एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे होते हैं, शिफ्ट हो रहे होते हैं, ज़बान एब्सॉर्ब कर रही होती है चीज़ों को, अल्फाज को। हमारे यहाँ भी बहुत से अल्फाज हैं जो एब्सॉर्ब किए गए। कभी वक्त मिला तफसील से तो फिर बात करेंगे। आज के लिए कितना मेरे ख्याल से बहुत है। चलें, दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआओं का तालिब डॉक्टर फैसल।